हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 20 जुलाई 2026 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जुलाई 2026 में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने अर्जेंटीना को हराकर जीता? किस देश ने जीता? स्पेन ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, फीफा विश्व कप 2026 में सबसे अधिक गोल करने के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन बूट का पुरस्कार किसने जीता? किलियन एम्बापे ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों ने लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे के दौरान किस महान क्रिकेट दिग्गज को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी पहनी है? किसको श्रद्धांजलि दी है? सर गरफील्ड सोबर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने लंबे समय के खिताबी सूखे को समाप्त करते हुए हाल ही में अपना कौन सा पहला प्रतिष्ठित BWF खिताब जीता है? कौन सा जीता है? जापान ओपन खिताब जीत लिया है पीवी सिंधु ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का कुल परिव्यय कितना तय किया गया है? कितना तय किया गया है? 62,500 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश के साथ टैक्स चोरी को रोकने के लिए अपनी दोहरी कराधान अपवंचन नियमावली में संशोधन किया है? कौन सा देश है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2026 में विदेश मंत्रालय द्वारा केंद्र राज्य समन्वय और प्रवासी मामलों को मजबूत करने के लिए विदेश संपर्क कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया है? कहाँ किया है? जयपुर राजस्थान में किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुनिया के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया है? कहाँ किया है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया है दही उत्पादन संयंत्र का। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केच भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? किस देश के हैं ये पनामा के विदेश मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2026 में जंजीबार तंजानिया के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिविनी आधिकारिक दौरे पर कहाँ पहुँचे हैं? कहाँ आए हैं? यह नई दिल्ली भारत आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का क्या नाम है? क्या नाम है? इसका नाम है विक्रम-1। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्काई रूट एरोस्पेस के ऐतिहासिक मिशन का नाम क्या था जिसने विक्रम-1 को सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया? इसका नाम था मिशन आगमन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने मेघालय की क्रेमलावाह गुफा से किस नई मकड़ी प्रजाति की खोज की है? किसकी की है? सोमानिया लावबाह। यह एक गुफा निवासी रे स्पाइडर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई मकड़ी की नई प्रजाति हैमाटालिवा पापीकोंडा किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है? यह है लिंक्स स्पाइडर परिवार से। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं और समुद्र तटों की मैपिंग को मजबूत करने के लिए किस स्वदेशी श्रेणी के सर्वेक्षण जहाज़ों को शामिल किया जा रहा है? किसे? संधायक क्लास के। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में पहली स्वदेशी रूप से विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का नाम क्या है जो हाल ही में रक्षा समाचारों में रही? इसका नाम है अस्त्र मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 17, जून 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 16 महीनों में पहली बार कितने प्रतिशत को पार कर गई? कितने प्रतिशत को? 4% को पार कर गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में जारी नीति आयोग के
इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले में शामिल हैं? कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19 है, IMF के AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत का स्कोर कितना है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के औसत 42.1 से अधिक है? कितना है? 49.3। भारत वैश्विक AI टैलेंट पूल का 16% हिस्सा रखता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने छोटी और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में किस नए ढांचे फ्रेमवर्क की शुरुआत की है? किसकी की है? स्मॉल रिवर रिजुवेनेशन फ्रेमवर्क SRR फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए किस पुरानी योजना को हटाकर क्रेडिट आधारित कार्बन मार्केट के तहत शामिल किया जा रहा है? किसके? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम को। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के योगदान को याद करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्टों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित कौन सा सतत विकास लक्ष्य युवाओं के कौशल अंतर और रोजगार पर केंद्रित है? कौन सा है? SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में चर्चा में रहा बनास मॉडल और वाराणसी मॉडल सरकार की किस ऊर्जा सुरक्षा पहल या स्रोत को बढ़ावा देने से संबंधित हैं? यह बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य भर में एक समान भूमि उपयोग और शहरी विकास ढांचा तैयार करने के लिए कॉमन जोनिंग रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किया है? कौन सा राज्य है? यह राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में ग्रामीण आजीविका और स्वयं सहायता समूहों के डिजिटल प्रबंधन के लिए डिजिटल बैकबोन के रूप में कौन सी प्रणाली कार्य कर रही है? कौन सी? लोक OS। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्रोन संचालन और निगरानी को मजबूत करने के लिए गठित विशेष ड्रोन इकाइयों का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है बाज बटालियन। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड परेड ऑफ सेल्स बोस्टन में भाग लेने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? यह है INS सुदर्शन। लोकायन 26 मिशन के तहत इसने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय नौसेना के तटीय पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही जहाज़ों की नई श्रृंखला का क्या नाम है? नई श्रृंखला का नाम है अर्नाला क्लास। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत किस भारी उद्योग के लिए बाध्यकारी हरित गृह गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य निर्धारित किए हैं? किसे किया है? इस्पात क्षेत्र, लौह एवं इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 31 है, 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है? भारतीय दल ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीता है। यह विल्नियस लिथुआनिया में आयोजित हुआ है 37वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। भारत ने कुल 4 पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भाग लेने वाले भारत के सभी 4 छात्रों ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किस यूरोपीय देश की सरकार ने रणनीतिक इस्पात संयंत्र को बचाने के लिए घिंगे ग्रुप से ब्रिटिश स्टील का राष्ट्रीयकरण कर अपने नियंत्रण में ले लिया है? किस देश ने? यूनाइटेड किंगडम ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो हाल ही में क्षेत्र में वार्षिक वर्ष जलवायु वित्त पोषण अंतर पर रिपोर्ट जारी करने के कारण चर्चा में रहा? कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 35 है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसके लिए सोशल मीडिया पर आचार संहिता और आचरण नियमावली जारी की है? अधिवक्ताओं, कानून छात्रों और इंटर्न्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने और व्यावसायिक शिक्षा ढांचा सुधारने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर? हब एंड स्पोक क्लस्टर मॉडल पर पीएम सेतु योजना आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किस अधिकारी के कार्यकाल को हाल ही में दिसंबर 2026 तक 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है? किसका कार्यकाल? रवि अग्रवाल का दिसंबर 2026 तक कार्यकाल बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश में बालिकाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई पहल का क्या नाम है? इस पहल का नाम है सी लिप्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, तरंग शक्ति हाल ही में किस रक्षा अंग द्वारा आयोजित किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है? यह है भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में चर्चा में रही क्रेम लाओ बाह गुफा जहां वैज्ञानिकों को नई जैव विविधता प्रजातियां प्राप्त हुई, भारत के किस राज्य में है? यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य द्वारा शुरू किया गया साइबर सुरक्षा अभियान है? यह मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पुरुष शॉटपुट 57 वर्ग में विश्व नंबर 1 बने होकाटो हुटोजे सेमा किस राज्य से संबंधित हैं? यह नागालैंड से संबंधित हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।